वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। जैस्मी, जी हाँ दोस्तों, जब दूसरे क्रिप्टो की बात हो रही है तो फिर जैस्मी क्रिप्टो को पीछे छोड़ने की क्या वजह हो सकती है। यहाँ पर जैस्मी के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर वो जिन्होंने 2020-21 के बीच में इसमें निवेश किया था उसके बाद से शायद इसे लोग भूल चुके हैं, क्योंकि वही दौर था जब क्रिप्टो के बुल रन में काफी अच्छे ऑल्ट कॉइन्स ने एक बहुत बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया था, जिसमें प्रॉफिट भी बहुत लोगों ने कमाया था। हालांकि जापानीज बेस्ड कंपनी होने के नाते जैस्मी को 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। उसके साथ यहाँ पर इसमें इंटरनेट ऑफ द थिंग्स की बात की गई थी, उसके साथ आपके पर्सनल डाटा और कैसे आप उस डाटा को मैनेज कर सकते हैं और कैसे ब्लॉकचेन के साथ चीजों को लाया जाएगा उसके बारे में बताया गया था। क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईओटी डिवाइसेस की, इंटरनेट ऑफ द अदर थिंग्स, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात हो रही है और यही चीजें हैं जो इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को दूसरे से अलग करती हैं। ये कंसेप्ट उस समय लाया गया था, बहुत कम क्रिप्टो थे जिसमें इस कंसेप्ट के बारे में बात की गई थी, क्योंकि जापानीज वैसे भी जाने जाते हैं अपने कुछ अलग टेक्निक्स के लिए, अलग आइडियाज के लिए, अलग इनोवेशंस के लिए, जिसमें यहाँ पर जैस्मी को भी एक अलग पैमाने पे खड़ा किया गया। आईओटी के द्वारा यहाँ पर क्रिप्टो से जोड़ने पर कहीं ना कहीं कुछ नए यूज केस एस्टेब्लिश करने की बात की गई, जिसके साथ इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लगातार काम किया जा रहा है। और इस जैस्मी क्रिप्टो के पीछे जो इसकी कंपनी है जैस्मी इनकॉर्पोरेटेड, जिसके प्रेसिडेंट और सीईओ कुजामास्ता सातो हैं, और यहाँ पर इन्होंने इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लगातार इसमें काम कर रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशंस भी लाई जा रही हैं। रजिस्टर्ड कंपनी होने के नाते यहाँ पर इसके साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल जाता है कि लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से लीगल बाउंडेशंस के अंदर आ जाती है। यहाँ पर इसमें निवेशक काफी ज्यादा है, लोगों ने इसमें काफी निवेश करके प्रॉफिट भी निकाला है और इसमें फायदा भी लिया है। जैस्मी के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरी कंपनी के पीछे अगर इसकी टीम लगातार काम कर रही है, जो अगेन एक टोक्यो बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइडर जैस्मी कॉर्पोरेशंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस पूरे प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसीलिए बनाया गया था टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिविजुअल डाटा बाय कंबाइनिंग आईओटी टेक्नोलॉजी विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड गिविंग यूजर full control over their personal information. The main goal of the project is to establish a secure environment on the platform where user can exchange data in a trustless manner between IoT डिवाइस, जिसमें कंप्यूटर्स, कार्स, फोन, दूसरे डिवाइस आपके गैजेट्स आते हैं, एंड सम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इसके साथ इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी काफी समय पहले वीडियो बनाया था, उसमें एक्सप्लेन किया था इसके यूज केस को लेके, आप चाहें तो उसे रेफर कर सकते हैं। आज हम इसके यूज केस के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल बात यह है कि आने वाले समय में जैस्मी कॉइन में क्या चेंजेस देखे जा सकते हैं। करंट सिनेरियोज में जैस्मी कॉइन की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो सीएमसी पर 63 रैंक पे ये स्टैंड कर रहा है। अच्छा खासा पिछले एक महीने में नया एटीएच यहाँ पर, इस मतलब अगर मैं इस पूरे साल की बात करूं तो अच्छा खासा एटीएच यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि इस महीने के अंदर हम देख पा रहे हैं। हालांकि अपने उस ऑल टाइम हाई से भी काफी नीचे है। फिलहाल देखने वाली बात यह भी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इन्होंने और चीजें लाई हैं और कुछ यहाँ पर इनोवेशंस भी हुए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ क्योंकि हम पहले ही कह चुके कि जापानीज बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो आपको यहाँ पर चीजें उसी हिसाब से देखने को मिल जाएंगी और जैसा ये अपने कस्टमर्स के लिए करना चाहते हैं, जहां पे डेटा डेमोक्रेटाइजेशन की बात होती है, डेटा सॉवरेनिटी की बात होती है, तो सारे के सारे इस तरीके से जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से हम जाना जाता है, बिग वेव जिसे कहते हैं, वो आपको क्रिप्टो ब्लॉकचेन के माध्यम से देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगर बात की जाए डेटा डेमोक्रेसी की, तो कहीं ना कहीं वो अपने और आपके पर्सनल डेटा को प्रायोरिटी देते हैं और उसी हिसाब से इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में उसे शामिल किया गया है। अगर बात की जाए इसके एक्स हैंडल की, वो है @JasmyMGT। ज्वाइन किया था मई 2021 में। 123.8 हजार फॉलोअर्स इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके हिसाब यहाँ से देखा जाए तो कुछ नए अपडेट्स यहाँ पे प्रोग्रेस अपने शेयर की है, जहाँ पे इन्होंने जैस्मी का स्टेकिंग मैकेनिज्म और उसके बेनिफिट के बारे में बताया हुआ है। वी प्लान टू मेक एन इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट सून, जो कि दिसंबर 12 को उन्होंने अपना ट्वीट किया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैसेज वगैरह किए गए हैं। उसके साथ अपने इकोसिस्टम्स के बारे में बताया गया कि कैसे यहाँ पर एज ए मेंबर ऑफ योर इकोसिस्टम आई एम प्लीज्ड दैट जैस्मी इज प्रूविंग इट्स वर्थ इन यूज एंड दैट यू Traveler.com आर मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स, लेट्स एक्सपैंड टू दैट। कल ही मैंने Traveler.com के ऊपर वीडियो बनाया था, एवीए टोकन के बारे में बताया था, कैसे एवीए टोकन Traveler.com की साइट पे आपको रिवॉर्ड्स देते हुए आपके ट्रेवल को और कन्वीनियंट कर रहा है, उसमें आपको क्रिप्टो अर्निंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इसी तर्ज पे यहाँ पर जैस्मी ने भी इसी बात को दोहराया है कि इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो इसका यूज केस है, वहां पर इसे और दूसरे पैमाने पर लेके जाया जाएगा, क्योंकि यहां पर Traveler.com का इन्होंने इस पूरे जो ट्वीट है उसे रीपोस्ट किया है हारा जी, जो यहाँ पे जैस्मी के सीएफओ हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ट्रेवलर जब यहाँ पे अपने यूज केस को एस्टेब्लिश कर सकता है, उसका रिवॉर्ड्स में उसके कहीं ना कहीं पॉइंट्स आपको क्रिप्टो में दिए जा रहे हैं,
तो यहाँ पर जैस्मी भी उसी तर्ज पे काम कर सकता है। वेयर जैस्मी आर प्लीज टू अनाउंस अ कोलैबोरेशन विद IO to expand the deep in market in Japan. We have been exploring collaborations with IoTex by having them speak at an event we host in Hong Kong and by having a meeting with management in Singapore. तो इस हिसाब से एक कोलैबोरेशन IoTex और जैस्मी के बीच में, जो कि एक्सपैंड डीप इनटू जापान के नाम पे आप देख पा रहे हैं। कुछ और कोलैबोरेशंस, कुछ और मैसेज यहाँ पर दिए गए हैं, लिस्टिंग के बारे में बताया गया है और कैसे यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इवेंट्स किए गए हैं, कम्युनिटीज को एंगेज रखा गया, उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें इस पूरे प्रोजेक्ट में हो रही हैं और हमें लगता है कि अगर ये अपनी कम्युनिटी को एक्टिव रखते हैं, अपने इनोवेशंस को लगातार बनाए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस में एक बड़ा सर्ज आने वाले समय में देखा जा सकता है। बात की जाए आपके फायदे की, वो है कॉइन मार्केट कैप। जैस्मी कॉइन इज द प्रोजेक्ट नेम, जैस्मी इज द टोकन नेम। करंट रैंकिंग 63 है। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 3.67 इंडियन रुपीज में देखा जा सकता है। 103.23% के हिसाब से एक महीने में ये राइज ने ली है। एक बात जो मुझे खटक रही है वो है इसकी सप्लाई। 50 बिलियन जैस्मी टोकन की यहाँ सप्लाई बनाई गई है और उसी 50 बिलियन में से लगभग उतने ही सर्कुलेशन में डाल दिए गए हैं। यहां पर टोकनोमिक्स में जो डिफाइन किया गया है, मुझे ये चीज थोड़ी खटक रही कि इस इतनी बड़ी सप्लाई को मैनेज कैसे करने वाले हैं और इतनी बड़ी सप्लाई में इस प्राइस को और ऊपर कैसे लेके जाया जाएगा, ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि यहां पर इन्होंने लगभग अपने इस जैस्मी टोकन को हर किसी बड़े एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ है, चाहे आप बिनास, बायबिट, कॉइनबेस, यूनिस्वैप, वर्जन 3, अपबिट, बिटगेट, कुकॉइन, क्राकेन, HTX वगैरह और इसके अलावा बहुत सारे एक्सचेंज हैं और डेक्स हैं जहां पे आपको इसे इजीली ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी सप्लाई के साथ क्या एक बड़ा प्राइस सर्ज देखा जा सकता है? कहने को और देखने को तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अपने उस ऑल टाइम हाई से आज उस पायदान पर है जहां पर आपके लिए एक एंट्री बन जाती है। लेकिन इस एंट्री को आपको कैसे यूज करना है, अपनी निवेश कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके इसमें निवेश करें। एक पॉइंट तो है आपके लिए एंट्री का, बेहतर अपॉर्चुनिटी भी अपने ऑल टाइम हाई से बिल्कुल निचले पायदान पे आज ये आके स्टैंड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बेहतर यूज केस वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, लेकिन मार सिर्फ अपनी सर्कुलेशन सप्लाई में खा रहा है, जहां पे डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट थोड़ा सा हमें उठता हुआ नजर आता है। हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे इतना जल्दी कोई बड़ा चेंज हो सकता है। फिर भी अगर होता है, यूज केस स्टेब्लिश होता है, जैसे मैंने आपको traveler.com के बारे में बताया, तो कहीं ना कुछ चीजें हो सकती हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए, 4 साल पहले ऑल टाइम हाई 423.60 रहा है, ऑल टाइम लो 2 साल पहले 0.233 रहा है, जिससे आज ये 1500% के राइज पर देखा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात हमेशा समझने लायक है कि जब भी आपके पास कोई नए यूज केस इनेबल्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको उसमें फायदा ही होता है। ऊपर से ये जापानीज कंपनीज के अंडर रजिस्टर्ड भी है। यहाँ पर इसमें जो इसके टीम मेंबर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके पास एक अच्छा खासा टेक्निकल एक्सपीरियंस भी है और इस पूरी लाइन में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बनती जो स्थिति कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि आपको इसमें अगर पहले निवेश किया है तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ होल्ड करना चाहिए। आप लॉस में तो बिल्कुल सेल ना करें, नुकसान तो बिल्कुल अपना न लें और यहाँ पर सोच समझ के अपनी होल्डिंग बनाए रखें। जरूर आने वाले समय में एक अच्छा खासा इसमें ट्रेंड देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चली है, जिस तरीके से बिटकॉइन ने अच्छा खासा एक पकड़ बनाई है, तो उसका ऑल्ट कॉइन पे भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव पड़ जाता है। तो हम मानते हैं कि जैस्मी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आने वाले दिनों में एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। गिवन द काइंड ऑफ हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस की रही है, उसके तौर पे तो हम कह सकते हैं कि इसके प्राइस में सर्ज हो सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों हल्का सा अपडेट जैस्मी के ऊपर मैंने आपको दिया, और वीडियो पसंद आया तो आगे इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।